तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर के तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ समझना डूबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है, पहला कदम जरूरी है। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है जिसका अध्याय नंबर है 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जिसका अभ्यास प्रश्न है 4.11। एक प्रकोष्ठ में 6.5 गाउस, एक गाउस बराबर 10 की घात -4 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखा गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन 4.8 × 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत भेजा गया। व्याख्या कीजिए कि इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा। वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या याद कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसका मान हमें दे रखा है 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान दे रखा है mv बराबर 9.1 × 10 की घात -31 किलोग्राम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है कि एक प्रकोष्ठ में 6.5 गाउस का एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखा गया है। माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसका मान हमें दे रखा है b बराबर प्रश्न अनुसार 6.5 गाउस और एक गाउस का मान कितना होता है कि 10 की घात -4 टेस्ला होता है। आगे समझ में, तो b बराबर कितना दे रखा मैं कि 6.5 × 10 की घात -4 टेस्ला। इसके अंदर प्रश्न क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन जिसका वेग यानी v बराबर हमें कितना दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का जो वेग है v बराबर हमें दे रखा है 4.8 × 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड दे रखा है। इस वेग से इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लंबवत भेजा गया है। यानी हम बात करते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई आवेशित कण है, माना कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो वेग हमें दे रखा है 4.8 × 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड दे रखा है। इसके लंबवत भेजा जाता है चुंबकीय क्षेत्र के। तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम के अनुसार क्या कहता है, जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी आवेशित कण उसके लंबवत अगर गतिशील है तो उसमें जो लगने वाला चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र तथा उस कण का जो वेग है परस्पर लंबवत होते हैं और परस्पर लंबवत होने के कारण जो उसका जो पथ होगा वो वृत्ताकार पथ के अंदर वो गतिमान होगा। यानी हम बात करते हैं, माना कि आवेशित कण इलेक्ट्रॉन ये है जो इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से इस दिशा में गति कर रहा है, तो इसके कारण जो लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा वो इसके लंबवत होगा। तो इन कारण ये जो लगने वाला जो बल होगा यानी जो इसका वेग है, इस वेग को बदले बिना ही इस आवेशित कण की जो दिशा है उस दिशा को बदलेगा, तो एक वृत्ताकार पथ के अंदर ये आपके गति करेगा। जैसे मान लो यहाँ बात करते हैं, इसका वेग इसके चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v है, इस पर लगने वाला जो बल होगा F चुंबकीय बल वो इसके लंबवत हो जाएगा। ये कण माना कि यह है, तो अगर वेग की दिशा इसके लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र के, तो इसके लंबवत ये इसके चुंबकीय बल लगेगा। तो इस प्रकार इन पॉइंटों को हम मिलाएंगे तो एक वृत्ताकार पथ का निर्माण होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम अनुसार किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर v वेग से कोई आवेशित कण अगर उसमें गतिमान है तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम अनुसार उस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा वो आवेशित कण के वेग के तथा उसके चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। तो इस कारण जो आवेशित जो कण होगा वो वृत्ताकार पथ में गति करेगा। आगे समझ, अब इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। आगे क्या पूछ रहा है भाई कि वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या यानी r का मान हमें याद करना है। ये वृत्ताकार पथ हो गया, तो इस पथ के अंदर जो इसकी त्रिज्या होगी r, उसका मान हमें याद करना है। तो हम लिखेंगे वृत्ताकार की, क्या लिखेंगे भाई, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, और वृत्ताकार जो पथ की त्रिज्या होगी वो स्मॉल r द्वारा प्रदर्शित करेंगे, इसका मान हमें ज्ञात करना है। आगे समझे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे प्रश्न अनुसार प्रकोष्ठ में एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यानी b बराबर हमें दे रखा है 6.5 गाउस। आगे समझे, और हम जानते हैं क्या दे रखा प्रश्न अनुसार कि एक गाउस बराबर होता है 10 की घात -4 टेस्ला। तो इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा भाई कि 6.5 × 10 की घात -4 टेस्ला हो जाएगा। आगे समझो आपके, और हमें क्या दे रखा भाई कि इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन 4.8 × 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड के वेग से
लंबवत भेजा गया, यानी इलेक्ट्रॉन का वेग हमें दे रखा, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग। और इलेक्ट्रॉन का वेग v बराबर हमें दे रखा है 4.8 इंटू 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड दे रखा है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी E का मान हमें दे रखा, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर हमें दे रखा है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम दे रखा है। आगे समझे। तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा हमें, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा AME हमें दे रखा, वो है 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम दे रखा है। अगर ये दे रखा तो ठीक है, नहीं तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ME बराबर 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम होता है। आगे समझे। और हमें क्या दे रखा भाई, इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन 4.8 इंटू 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षेत्र का लंबवत भेजा गया, यानी थीटा का जो मान हमें दे रखा है, यानी जो थीटा बन रहा है वो 90 डिग्री दे रखा है। आगे समझे। तो इस प्रकार हम कहेंगे अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई आवेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन उसके लंबवत अगर गतिमान है, तो उसके कारण उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो लगने वाला जो बल होगा, चुंबकीय बल कण के कारण, उस बल की गणना कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे अतः इलेक्ट्रॉन के कारण, क्या लिखेंगे, अतः इलेक्ट्रॉन के कारण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला चुंबकीय बल, चुंबकीय बल F का मान हमें याद करना है। F बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा है, वो होता है EVB साइन थीटा। आगे समझे। और यहाँ थीटा का मान कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। तो ये जो बल लगेगा यानी इलेक्ट्रॉन के कारण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा, F बराबर लिखेंगे EB साइन थीटा। और उसका विपरीत जो बल लगता है, इसके इक्वल कौन सा बल लगेगा, अभिकेंद्री बल लगेगा, जिसका मान कितना होता है हमने पढ़ा होगा। ये जो बल लगेगा अभिकेंद्री बल के बराबर हो जाएगा, वो होता है ME V²/R होता है। यानी जो वर्ताकार जो पथ होगा, उस वर्ताकार पथ के अंदर तो R अगर उसकी त्रिज्या है, तो उसके कारण जो उस पर बल लगेगा, यानी अभिकेंद्री जो बल होगा वो ME V²/R से देते हैं। यानी ये दोनों बल आपके समान होंगे, तभी वो आवेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन एक वर्ताकार पथ के अंदर गतिमान होगा। फ्लेमिंग के बाह्य का नियम क्या कहता है कि जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर कोई मान उसके लंबवत v वेग से कोई आवेशित कण गति कर रहा है, तो फ्लेमिंग के बाह्य के नियम अनुसार उस पर जो लगने वाला चुंबकीय बल होगा, वो आपके चुंबकीय क्षेत्र, उसके वेग तथा बल के परस्पर लंबवत होगा, और लंबवत होने के कारण वो एक वर्ताकार पथ के अंदर गतिमान होगा। आगे समझ में। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, मान रखने पर। तो सबसे पहले इसकी हम इक्वेशन सेट कर लेते हैं। क्या होगा भाई, कि हम लिख सकते हैं कि F बराबर क्या है, कि EVB साइन 90 डिग्री इक्वल होता है आपके ME V²/R होता है। आगे समझ। तो हमें R की वैल्यू निकालनी है, यानी त्रिज्या का मान हमें याद करना है। तो हम क्या करेंगे, तो R बराबर क्या हो जाएगा भाई, हम लिखेंगे R इधर आ जाएगा, बाकी संख्या उधर चल जाएगी, पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ME V² ये हो जाएगा आपके EVB साइन 90 डिग्री। आगे समझे। और अब लिखेंगे मान रखने पर, क्या करेंगे भाई, मान रखने पर। और अब हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, कि 1 होता है, वो एक यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, तो हम लिखेंगे R बराबर हो जाएगा ME यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, V इलेक्ट्रॉन का वेग V² हो गया, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, V हो गया आपके वेलोसिटी, और B साइन 90 तो ये हो गया B आपके एक समान चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, और साइन 90 का मान होता है 1। ये तो क्या रह गया अभी फाइनल वैल्यू क्या होगी, तो हम लिखेंगे ME V²/EVB हो जाएगा। और इस V से एक V ये कट गया, तो किस प्रकार पीछे क्या बचा, तो पीछे बच गया आपके कि ME V/EB हो जाएगा। आगे सुन। तो अब इसमें मान रखने पर तो रखो क्या हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा, ME का मान कितना दे रखा, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान वो हमें दे रखा 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम। आगे समझे। वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वेलोसिटी हमें दे रखी है 4.8 इंटू 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड दे रखा। आगे सुन। अपॉन में इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर
19 कूलाम हो गए, इंटू बी का मान कितना दे रखा है कि 6.5 इंटू 10 की घात -4 टेस्ला दे रखा है। आगे समझे। अब देखो संख्या जो कटती संख्या उसको काट देते हैं। देखो ये 1.6 है, 4.1 से कट जाएगा 3 बार, ये 1 बार और ये 3 बार। आगे समझे। ये देखो 9.1 है और 6.5 है, ये आपके 1.3 से कट जाएगा, ये कट जाएगा भाई 13 5 65 5 बार कट जाएगा, और ये आगे 13 7 51 ये 7 बार कट गया। आगे समझे। अब देखो संख्या जो बटा हुआ माइनस के ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देखते हैं। देखो अब यह हो गया 7 इंटू 10 की घात -31 इंटू 3 इंटू 10 की घात 6 अपोन में क्या अपोन 5 है तो हमने 5 लिख दिया यहाँ, इंटू अब देखो 10 की घात -19 ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात +19 हो गई। आगे समझे। इंटू 10 की घात -4 ऊपर ले जाएंगे 10 की घात +4 हो जाएगी, ये होगी +4 अपोन में कितना बचा 5। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखो आगे अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि r बराबर हो जाएगा आपके 7 इंटू 3 बटा 5। आगे समझे। इंटू अब देखो 10 की घात प्लस की कितनी है कि प्लस की हो गई 6 और 19 25 25 4 29 यानी प्लस की घात हो गई 29, माइनस की कितनी है कि माइनस की हो गई आपके 31। आगे समझे। फाइनल वैल्यू क्या रह जाएगी, आगे करेंगे 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो गई 21 बटा 5 इंटू अब देखो 10 की घात कितनी रह जाएगी कि प्लस क्योंकि घातों को गुणा करने पर जुड़ती है तो ये माइनस के 31 और प्लस के 29 पीछे रहेगी आपके -2, ये हो गया -2। आगे सुन। अब 21 के अंदर 5 का भाग दो कितनी बार जाएगा, तो यहाँ देख लो भाई 21 में हम 5 का भाग देंगे, 4 बार चला गया 20, ये बच गया 1 में जाएगा नहीं तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे या 0 हो जाएगा। कितनी बार गया 2 बार, तो ये हो गया 4.2। तो हम लिखेंगे 4.2 इंटू 10 की घात -2 और ये किस में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। यानी जो रेडियस हमें जो प्राप्त हुई वो कितनी प्राप्त हुई, तो r बराबर हम लिखेंगे r बराबर हमें प्राप्त हो गया 4.2 इंटू 10 की घात -2 मीटर। यानी जो इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ के अंदर जो गति करेगा उस वर्ताकार पथ की जो त्रिज्या r बराबर हमें प्राप्त होगी 4.2 इंटू 10 की घात -2 मीटर है, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो इधर ये हो जाएगा आपका r बराबर हो जाएगा 4.2 इंटू 10 की घात -2 है इंटू 10 की घात +2 से गुणा कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या दे जाएगा फाइनल, इससे ये कट गया तो पीछे रह गया आपके r बराबर 4.2 सेंटीमीटर। यानी इस वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या होगी r वो 4.2 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होगी। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर था 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जिसका अभ्यास प्रश्न 4.11 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।